आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं एक अच्छी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। दिनांक 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक लगातार 5 दिन के लिए एग्ज़ाम पेपर के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो हमारी छपरा से लेकर लाल कुआं तक चलेगी। 24 तारीख से चलेगी छपरा से और 28 तारीख तक ये हमारी छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर होते हुए गोरखपुर, बाराबंकी, लखनऊ, लखनऊ से सीधी हमारी सीतापुर, लखीमपुर, गोला और गोला से पीलीभीत, वोजीपुरा होकर लाल कुआं तक जाएगी और लाल कुआं से 25 तारीख से चलेगी, 29 तारीख तक लगातार 5 दिन चलेगी। तो ये एग्ज़ाम पेपर के खातिर एक नई ट्रेन चलाई जा रही है, मगर पूरनपुर स्टेशन पर इसका स्टाफ नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत सी परेशानी है पूरनपुर वाले लोगों के लिए, क्योंकि कई ट्रेनें ऐसी आने वाले टाइम में चलेंगी जो लंबी दूरी की ट्रेनें, कई ऐसी ट्रेनें भी हो सकती हैं जिसका स्टाफ पूरनपुर नहीं हो सकता है। तो ऐसे में पूरनपुर रेलवे वालों को बहुत ही परेशानियां हो सकती हैं। तो आने वाले 24 तारीख से हमारी नई स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है छपरा से लाल कुआं तक। तो आप के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, एग्ज़ाम पेपर के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं इस रूट पर रेलवे वाले, मगर अभी तक कोई दिल्ली सीधी ट्रेन हमारे मैलानी पूरनपुर वासियों को नहीं मिल रही है। तो ये कब मिलेंगी, ये नए साल के बाद ही इसका उद्घाटन हो सकता है, नई ट्रेनें बढ़ सकती हैं। मगर अभी तो एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं, जिसके खातिर एक स्पेशल ट्रेन छपरा से लाल कुआं चलाई जा रही है। तो इसका नंबर है 05187 नंबर छपरा से लाल कुआं के लिए और 05188 नंबर लाल कुआं से छपरा के लिए। तो ये 5 दिन लगातार चलेगी, मगर सभी डिब्बे जनरल कोच होंगे, कोई स्लीपर एसी का कोई नहीं होगा, सभी जनरल होंगे। इसमें किसी में बैठ सकते हैं यात्री लोग। तो ऐसे में पूरनपुर भी स्टाफ होना चाहिए था, जिससे लोगों को पीलीभीत आने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती, आराम से पीलीभीत भी आ सकते थे। मगर पूरनपुर स्टेशन पर स्टाफ नहीं है इसका। तो ये हमारी 24 तारीख से चलने वाली है और सीधे 28 तारीख तक लाल कुआं तक आएगी। फिर लाल कुआं से 25 तारीख से चलेगी और 29 तारीख तक छपरा जाएगी। इसके लिए 5 दिन के लिए चलाई जा रही है। तो इस वीडियो को हमारे शाहिद रज़ा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी ही वीडियो आप बनाकर भेज सकते हैं। तो ये पीलीभीत से माला तक का सफ़र हो रहा है, आप सामने देख सकते हैं। तो इस रूट पर रफ्तार धीमी बहुत सी होती है कि अभी तो पीलीभीत से इतनी तेज़ी चल रही है। पीलीभीत से माला तक तेज़ी रफ्तार होती है 110 की स्पीड में। बाकी हमारी पीलीभीत माला से संदेई हाट तक की रफ्तार 30 हो जाती है। तो ऐसे 30 में बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को। हल्की रफ्तार में पूरनपुर बहुत ही देर में पहुंचती है। इसके बाद फिर तेज़ी रफ्तार होना पड़ती है। उसके बाद फिर शेरामऊ से आकर मैलानी तक की रफ्तार भी हल्की रहती है। तो ये जंगल की खातिर रफ्तार ही बहुत तेज़ है और बहुत ही हल्की होती है रफ्तार। तो ऐसे में इस रूट पर आने वाले टाइम में एक्सप्रेसें बढ़ेंगी तो बहुत से लेट लतीफ़े होंगे और टाइम भी बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में संदेई हाट जैसे कोई भी ट्रेन हमारी शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई और वो माला से छूट गई, तो ऐसे में बड़ी धीमी रफ्तार से आधा घंटा लेकर शाहगढ़ पहुंचेगी, तब वो छूटेगी। ऐसे में कई घंटे लेट हो जाएंगे। लोगों यात्रियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही परेशानियाँ होगी। तो हमारा ये द्यूड़ी हाल्ट का आप सामने देख सकते हैं, द्यूड़ी हाल्ट पहला आया है इसमें। तो अब 24 तारीख को देखेंगे कि रफ्तार से चलेगी हमारी छपरा से लाल कुआं के लिए। तो लाल कुआं से हावड़ा और लाल कुआं से बनारस के लिए चली रही हैं। अब एक और हमारी लाल कुआं से छपरा चालू हो गई। तो ये 5 फेरों के लिए जा ही रही है। ये लगातार हमारी 5 दिन चलेगी, कोई आगे पीछे का हिसाब नहीं होगा। जैसे 4 दिन 5 दिन के बाद हफ्ते में 1 दिन का नहीं है, बिल्कुल लगातार 5 दिन चलेगी। तो लगातार 5 दिन तक ये लाल कुआं आएगी और लाल कुआं से छपरा के लिए जाएगी।
तो एग्ज़ाम पेपर के लिए भी बहुत से यात्री टनकपुर जैसे भी जा रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। बहुत से लोग पिथौरागढ़ जाते हैं एग्ज़ाम पेपर के लिए। लाल कुआं के लिए भी चलाना चाहिए एक, जैसे टनकपुर से डेमू ट्रेन और भी ट्रेन फुल भर के चल रही थी। लोगों को परेशानियाँ, कई यात्रियाँ स्टेशन पर रह गए, सब एग्ज़ाम वाले भर कर गए। ऐसे में एग्ज़ाम पेपर के लिए टनकपुर तक के लिए भी एक ट्रेन को चलाना चाहिए, जिससे वहाँ भी जाने के लिए लोगों को सहूलियत हो सके और दिक्कतें ना हो। तो आप देख सकते हैं माला स्टेशन भी आ चुका है हमारा। तो ये माला स्टेशन से यहाँ से लेकर संदेही हाट तक की जो जाली लगाई जाए किनारे किनारे, तो ऐसे में बहुत सी सहूलियत हो जाएगी, जानवर भी नहीं आएंगे इधर उधर और रफ्तार भी बहुत ही तेज़ हो जाएगी। तो अब लोगों को उम्मीद है आने वाले नए साल में का इंतज़ार है कि नए साल से अब नई नई ट्रेनें कहाँ से दौड़ेंगी कहाँ नहीं। अभी तो हमने अगली वीडियो में दिखाया था बरेली सिटी से मैलानी के रास्ते जाते हुए डेमू पैसेंजर के नए डिब्बे गए हैं। वो शायद इधर ही बरेली सिटी तक चलाए जाएं मैलानी से, या आगे कहीं चलाए जाएंगे, मगर अभी तो इसका कोई पता नहीं है। जब भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, मगर डेमू पैसेंजर के डिब्बे हमने आपको जाते ही ज़रूर दिखाए थे। तो आप देख सकते हैं माला स्टेशन पर भी सन्नाटा सा छाया हुआ नज़र आ रहा है। अभी इस कदर भीड़ भी नहीं है कोई। अभी ये ट्रेन आती है, यहाँ खड़ी हो जाती है। आने वाली 05086 ट्रेन आती होगी, उसका क्रॉस होगा तो यहाँ वो हल्के हल्के रफ्तार से, धीमी रफ्तार से संदेही हाट से चलती है और माला तक लगभग आधा घंटा ले लेती है। तो आप सामने देख सकते हैं भीड़ किस कदर है माला स्टेशन पर। बहुत से लोगों को उम्मीद है अब जल्द से जल्द नई दिल्ली की ट्रेनें डायरेक्ट बरेली की पैसेंजर भी चल जाएं, तो और भी फ़ायदा होगा लोगों को और दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो आप सामने देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे जाली कहाँ तक लगी है। ये है मैलानी की दिशा, आप सामने देख सकते हैं बहुत ही खड़ी हुई है, और ये है हमारी पीलीभीत की दिशा। तो आप सामने देख सकते हैं माला जंगल की अब प्लेटफार्म संख्या 1 पर खड़ी हुई है, अब 2 पर अभी आती हुई। तो ये जाली लगाई है, तो ये जाली पूरी संदेही हाट तक ऐसी लग जाए दोनों तरफ से, तो लोगों को सहूलियत होगी और जानवर भी नहीं आएंगे, तेज़ रफ्तार भी चलेंगी। तो इतनी ही लगाई है, आप सामने देख सकते हैं। इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब कर अपने करीबी दोस्तों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।